एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें फिर से जोड़ा है कि हम सब मिल के प्रभु के वचन का मनन कर सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मैं निकालूंगा आप सबों के लिए दानियेल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। और आज हम 6वें अध्याय पर अपने ध्यान को केंद्रित करने जा रहे हैं। जैसे ही हम इस अध्याय को खोलते हैं, हम राजा दारा के विषय में इस बात को पढ़ते हैं कि अपने राज्य में आने पर अपने शासन को प्रारंभ करने के साथ ही उसने अपने 120 अधिपतियों को ठहराया उन 120 राज्यों के ऊपर। और जब वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। अपने राज्य को, अपने काम को, अपने शासन को सुचारू रूप से करने के लिए उसने अपने 120 राज्य में 120 अधिपति को नियुक्त किया। लेकिन उनके साथ ही साथ उसने उन 120 अधिपतियों के ऊपर जिनका लेखा जोखा लिया जाए और जिसमें राजा सुकून के साथ रह सके, उसने 3 ऐसे पुरुषों को नियुक्त किया। उन प्रधानों को उसने लेना चाहा जिसमें दानियेल सबसे नंबर 1 पर था। ऐसा क्यों मेरे प्रियो? जब मैं इस वचन का मनन कर रहा था तो मैंने कुछ बातों को ऑब्जर्व किया, कुछ बातों को देखा और मैं सोचने लगा कि राजा दारा जो है वो राजा नबूकदनेस्सर के शासन के समय में हमने ये नहीं सुना कि राजा दारा ने उस पर चढ़ाई की हो और उसके राज्य को हथियाना चाहा या उसके राज्य को छीन लेना चाहा। ऐसा कहीं नजर नहीं आता है। लेकिन हम इस बात को पढ़ते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर के शासनकाल में और उसके बाद जब बेलशस्सर उसका बेटा बना तो हमने इस बात को देखा कि बेलशस्सर ने अपने कृत्य के कारण अपने जीवन में स्वयं की हानि उठाई। उसने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था और उसको उसका न्याय मिला, उसका परिणाम मिला। और वो न्याय परमेश्वर की ओर से था कि उसकी मृत्यु, उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। और तब हम पढ़ते हैं कि उसी रात जो है उसकी मृत्यु के बाद राजा दारा जो है वो अपने उस शासन में आया, अपने उस राज को, उस काम को करने के लिए वो वहां का राजा बना। लेकिन अपने राजा बनने के साथ ही साथ सबसे पहले वो अपने अधिपतियों को नियुक्त करता है, फिर उनके ऊपर अपने 3 प्रधानों को नियुक्त करता है और उसमें सबसे नंबर 1 पे वो दानियेल को रखता है। जब ये सारी चीजें उन 120 अधिपतियों ने और तमाम सारे गवर्नरों ने जब ये देखा कि राजा जो है, दारा राजा जो है, वो दानियेल के प्रति अपने स्वभाव को, अपने विचारों को थोड़ा अलग ही रख रहा है, वो हर जगह दानियेल को उठाना चाहता है, दानियेल को आगे बढ़ाना चाह रहा है, तो मैं सोचने लगा कि ये सब कुछ ऐसा क्यों? राजा दारा जो है वो दानियेल के प्रति इतना विनम्र और इतना प्रेमी स्वभाव क्यों रखे हुए है? और तब मैं सोचने लगा कि शायद हो सकता है राजा दारा ने दानियेल के विषय में विचार किया हो, सोचा हो या उसके बारे में सुना हो कि दानियेल किस प्रकार से नबूकदनेस्सर के शासन के समय में उसके सपनों का अर्थ बताया करता था। हो सकता है राजा दारा को यह मालूम हो कि उसने बेलशस्सर के सामने जो दीवार पर जो शब्द लिखे थे, जब कोई उसके अर्थ को नहीं बता पाया तो वो दानियेल ही था जिसने उस शब्द को पढ़कर उसके अर्थ को बताया था। इसलिए राजा दारा जो है वो कहीं ना कहीं दानियेल से प्रेम करने वाला और दानियेल को व्यक्तिगत रीति से बहुत प्रेम करने वाला जन था। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि इन सब को देखने के बाद जो गवर्नर थे, जो प्रधान थे, अधिपति थे, वो सब राजा के सम्मुख दानियेल के प्रति एक षड्यंत्र रच के उसके पास जाने का प्रयास किया। इससे पहले वो दानियेल को ढूंढ रहे थे कि उसके विषय में कोई ऐसी कमी देखें जिसके कारण उसको उसके पद से हटा दिया जाए। लेकिन कोई भी ऐसी कमी उसके जीवन में दिखाई नहीं पड़ी। वो वफादार रहा अपने कार्य के प्रति, राजा के प्रति, और अपनी जिम्मेदारी को दानियेल ने बखूबी पूरा किया। और तब उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि दानियेल जो है वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सम्मुख अपने ऊपरी कोठरी की खिड़की खोल के जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी, वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि जब दानियेल जो बंधुआई में है, उस समय यरूशलेम का जो मंदिर है वो नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी दानियेल उस भविष्य की योजना को देखते हुए प्रार्थना कर रहा है। वो जानता है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करेगा, ये मंदिर का निर्माण होगा, फिर से महायाजक और याजक की सेवकाई की जाएगी और फिर से परमेश्वर की आराधना की जाएगी। लेकिन वो भूला नहीं और इसलिए वो प्रार्थना करता है परमेश्वर के सम्मुख दिन में 3 बार। और इन बातों को इन प्रधानों ने देख लिया, इन अधिपतियों ने देखा और एक षड्यंत्र रचा और राजा के पास गए। राजा के पास जब वो गए तो उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा और राजा से कहा कि जो कोई 30 दिन तक तेरी उपासना ना करे तो वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए।
और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जब दानियल को ये मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वे अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। दानियल को जब ये बात पता चली कि उन्होंने राजा के द्वारा एक षड्यंत्र रचा और उसके सम्मुख जाकर उस आज्ञा पत्र पे हस्ताक्षर करवाए। मुख्य बात यह है कि जब ये लोग राजा के पास आए तो राजा ने इस बात का स्मरण नहीं किया कि इन सभी अधिपतियों के बीच में, इन सभी प्रधानों के बीच में दानियल कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन अपने उस उतावलेपन में आकर उसने जल्द से जल्द अपने हस्ताक्षर को कर दिया। लेकिन जब बात पता चली कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता है और जब लोगों ने दानियल के प्रति षड्यंत्र रचा और राजा के पास आए तो वो उससे कहने लगे कि दानियल सजा के लायक है, उसे सिंहों की मांद में डाला जाए। और जब दानियल को सिंहों की मांद में डाला गया तो राजा उसे भरसक प्रयास करने लगा कि उसे किस प्रकार से बचाया जाए, लेकिन वो उसे बचा नहीं सका और बाद में अपने कथन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार उसे सिंहों की मांद में डालना पड़ा। जब राजा दानियल को आज्ञा देता है सिंहों की मांद में डालने की, तो वो वहां पर खड़े होकर कहता है, हे दानियल, तेरा परमेश्वर तुझे बचाए। और तब दानियल सिंहों की मांद में डाल दिया जाता है और उस पर पत्थर लुढ़काकर उस पर मोहर लगा दी जाती है कि कोई भी उसे बदलने ना पाए। राजा अपने महल में जाता है, लेकिन पूरी रात्रि भर उसे नींद नहीं आती। वो बेचैन रहता है कि दानियल का क्या हाल होगा। भोर को उठते साथ ही सबसे पहले वो दानियल के उस जगह जाता जहां पर उसे सिंहों की मांद में डाला गया था और उस गड्ढे में के पास खड़े होकर वो जोर से दानियल को पुकारता है, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा रखा है? दानियल आवाज देता है, राजा तू चिरंजीव रहे। और तब दानियल कहता है कि मैं ना तो परमेश्वर की दृष्टि में और ना मैंने तेरे विरुद्ध में कोई गुनाह किया है, कोई गलत काम मैंने नहीं किया जिसके कारण मुझे कोई सजा मिले। और इसलिए देख, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और मैं ठीक हूं। इस बात को सुनकर जो राजा दारा है वो बहुत प्रफुल्लित होता, आनंदित होता, उसे बाहर निकलवाता है और उसकी प्रतिष्ठा करता है, उसे सम्मान देता और आज्ञा देता है कि अब से जो कोई दानियल के परमेश्वर की उल्लंघना करेगा उन्हें सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। और सबको यह आदेश प्रसारित किया जाता है। लेकिन उससे पहले उन लोगों को जिन्होंने दानियल के विरोध में षड्यंत्र रचा था, उनको उनके परिवार के समेत उस गड्ढे में डाल दिया जाता है और वे तली तक पहुंचे ही नहीं थे कि उनको सिंहों ने हड्डियों समेत चबा डाला था। ये सारे वृत्तांत को जब हम पढ़ते हैं तो इस विषय पर मैं मनन करने लगा और मैंने इस बात को सोचा, जो मैंने मनन किया वो ये कि परमेश्वर हर एक का उचित न्याय करता है। कई बार हम अपने तरीके से न्याय करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से न्याय करता है। और वहां पर जब दानियल का न्याय सिंहों के ऊपर छोड़ दिया था इन लोगों ने, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सिंहों से बढ़कर भी एक न्यायी है, वो है परमेश्वर। और परमेश्वर ने उसका न्याय किया और परमेश्वर ने दानियल को बचा लिया। जीवन में कई बार हम और आप भी अपने जीवन को इसी प्रकार से जीते मेरे प्रियो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमारा न्यायी है। अगर हम सही जीवन को जीते तो परमेश्वर हमें हर एक विपरीत परिस्थिति में भी बचाने में सक्षम है। इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुरूप अपनी जिंदगी को व्यतीत करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने जीवन से सिर्फ उसको महिमा दें और इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर हमारा न्याय है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और आज की सुबह हम सब प्रभु के वचन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।